दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप होने वाले शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया है। लगता ऐसा है कि टीम मैनेजमेंट के एक टॉप ऑफिशियल के साथ उनकी बन नहीं रही है, या फिर यूं कहें कि एक तरफा जंग का आगाज़ कर दिया गया है। और इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करना क्यों कंट्रोवर्शियल बना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। आज पाकिस्तान के एक टॉप में इदारे एक्सप्रेस न्यूज़ ने एक ख़बर जारी की है, ख़बर नशर की है, जिसमें बहुत सारे अहम पॉइंट हैं और उन पॉइंट पर बारी बारी बात करते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब ये जो ख़बर है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और इस खबर को देने वाले जो सहाफ़ी हैं वो शाहिद खान अफरीदी से आज से नहीं 15 साल से बहुत क्लोज़ हैं और उन्हीं का कहा मानते हैं, उन्हीं की ज़बान बोलते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी से कहीं ज़्यादा इस खबर में शाहिद अफरीदी का हाथ है। अब पॉइंट क्या है कि ड्रॉप होने पर शाहीन शाह अफरीदी का दिल टूट गया है और अपने साथ मुसलसल नारवा सलूक पर वो परेशान है और टीम के एक आला ऑफिशियल उन्हें पसंद नहीं करते और हालिया फ़ैसले में उसी ऑफिशियल का किरदार है। पहली बात तो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी का अगर दिल टूटा है तो उनके बहुत सारे फैंस का भी दिल टूटा हुआ है, क्योंकि शाहीन अफरीदी का जो रवैया है और उनकी कारकर्दगी है उस पर कोई भी खुश नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर हैं इस खबर के जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी जगह हक बाजानिब हैं। वो ये कि सिर्फ शाहीन अफरीदी की कारकर्दगी ख़राब नहीं है, बल्कि बाबर आज़म मुसलसल 2023 से टेस्ट फॉर्मेट में कामयाब नहीं हो रहे हैं, एक तरह से नाकाम हैं। शान मसूद एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन नाकाम हैं। अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी आपके सामने है, मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। मासवाए 250+ इनिंग्स के वो आखिरी 19 इनिंग्स में कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके हैं। तो और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। तो फिर ये बात अपनी जगह अहम है कि सिर्फ शाहीन अफरीदी निशाना क्यों बन रहे हैं। अब इतनी हद तक तो ये बात है जिसके ऊपर इत्तेफाक किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं सामने, जो बैकग्राउंड पे चीज़ें हैं, यानी कि पस मंज़र में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि टीम मैनेजमेंट को गवारा नहीं है। और वो चीज़ है शाहीन शाह अफरीदी का रवैया। चाहे वो बाबर आज़म थे वाइट बॉल में या टेस्ट फॉर्मेट में शान मसूद है, उनका रवैया बेहतर नहीं है। और इसके हवाले से सोशल मीडिया पर आप कई वीडियोस भी देख चुके हैं और ये चीज़ पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को खटक रही है। और ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी, जिसका आगे मैं जिक्र करूँगा कि उनकी कारकर्दगी बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अब आगे आते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर रवायती अंदाज में बात की गई कि सिर्फ एक सीरीज़ के बाद ड्रॉप किया गया। ये सारा जो मुद्दा है उस खबर में लगा दिया गया है उस साफ़ी की जानिब से जो कि बहुत क्लोज़ है अफरीदी फैमिली के, और अभी से नहीं है, बहुत सारे और मामलात में भी क्लोज़ है। अब उसकी एक तो ये कि नैब कैप्टनसी से महरूम किया गया, इन चीज़ों का शाहीन अफरीदी के ऊपर बहुत मनफी असर पड़ रहा है, फ़लाँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। अब आते हैं कारकर्दगी के ऊपर। शाहीन शाह अफरीदी के साथ इस हद तक तो इत्तफाक किया जा सकता है कि बाबर आज़म की कारकर्दगी भी, शान मसूद की भी, अब्दुल्ला शफीक की भी सही नहीं है। तो फिर इवन के हमारे बहुत सारे और पेसर, अमीर हमज़ा की कारकर्दगी आउट क्लास नहीं है, और मोहम्मद अली की नहीं है, खुर्रम शहजाद की नहीं है, नसीम शाह का खैर कमबैक हुआ है। तो ओवरऑल सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई, और उसकी वजह मैंने बता दी है कि शाहीन अफरीदी को क्यों ड्रॉप किया गया है, उसका रवैया है। अब कारकर्दगी की बात करें तो शाहीन अफरीदी ने आखिरी बार 2021 में किसी इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की थी, और टेस्ट फॉर्मेट में शाहीन अफरीदी की जो कारकर्दगी है वो हमेशा छोटी टीमों के ख़िलाफ़ है। आज तक जो 4 बार इनिंग्स में 5 या ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, उनमें से एक भी बड़ी टीम नहीं है। पहली परफॉर्मेंस दी 2019 में श्रीलंका के ख़िलाफ़, फिर 2021 में तीनों परफॉर्मेंस में से एक जिम्बाब्वे, दूसरी वेस्ट इंडीज़ और तीसरी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है। तो बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ भी परफॉर्मेंस नहीं है। और इन 4 जो वाक़यात हैं जिसमें 5 विकेटें हासिल की हैं, एक बार 6 विकेटें हासिल की, टोटल 21 विकेटें हासिल की हैं, और इन 21 में से 11 विकेटें छठे नंबर या निचले नंबरों पर बैटिंग करने वाले टेल एंडर्स की हैं।
جن کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے ٹیسٹ فارمیٹ میں، اور کیریئر کی 115 میں سے 65 وکٹیں ٹاپ 5 کی ہیں، 50 وکٹیں جو ہیں چھٹے یا نچلے نمبروں پر بیٹنگ کرنے والے، حتیٰ کہ 26 وکٹیں آخری 3 پوزیشن پر بیٹنگ کرنے والے یعنی 9ویں، 10ویں اور 11ویں نمبر پر بیٹنگ کرنے والے ٹیل اینڈرز کی ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاہین افریدی کی جو وکٹوں کی تعداد ہے اس پر کتنا بڑا سوالیہ نشان موجود ہے، اور کسی ٹاپ ٹیم کے خلاف وہ اننگز میں 5 وکٹیں حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ آسٹریلوی ٹیم کے خلاف ان کی ایوریج 38 کی ہے، انگلینڈ کے خلاف 51 رن فی اننگز ہے، نیوزی لینڈ کے خلاف 53 ہے۔ ٹاپ ٹیموں میں صرف ساؤتھ افریقہ ہے جس کے خلاف ان کی ایوریج جو ہے وہ 35 یا 38 سے نیچے ہے۔ تو اوورآل ٹاپ ٹیموں کے خلاف مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں شاہین شاہ افریدی، اور اسی کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاہین افریدی کے اوپر جو برا وقت آ رہا ہے اس میں ان کے رویے کے ساتھ ساتھ ان کی کارکردگی کا بھی عمل دخل ہے۔ اگر ہم نومبر 2021 تک دیکھیں تو پہلے 20 ٹیسٹ میچوں میں 83 وکٹیں حاصل کی تھیں شاہین شاہ افریدی نے، 651 کی کیریئر بیسٹ اننگز شامل تھی، بولنگ کارکردگی شامل تھی، 24 کی ایوریج رہی تھی، ہر 48ویں گیند پر انہیں وکٹ مل رہی تھی، اور 4 بار اننگز میں 5 یا زیادہ وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ لیکن دسمبر 2021 سے لے کر یعنی کہ پہلے 20 ٹیسٹ میچوں کے بعد آخری 10 ٹیسٹ میچوں میں ان کی کارکردگی بہت زیادہ نیچے آئی ہے۔ آخری 10 ٹیسٹ میچوں میں صرف 32 وکٹیں حاصل کی ہیں، 458 ان کی بیسٹ پرفارمنس ہے، فی وکٹ کے لیے 34 سے زیادہ رنز دیے ہیں، یعنی کہ لگ بھگ پہلے 20 ٹیسٹ میچوں کے مقابلے میں ہر وکٹ کے بدلے 10 زیادہ رنز دیے ہیں، اور فی وکٹ کے لیے 62 گیندیں پھینکی ہیں، یعنی 14 زیادہ گیندیں، لگ بھگ 2.5 اوور زیادہ فی وکٹ کے لیے، اور کسی میچ میں 5 وکٹوں اننگز میں 5 وکٹوں کا کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے۔ اور خاص طور پر جب انجری کے بعد وہ کم بیک ان کا ہوا ہے تو اس کے بعد ان کی پرفارمنس مزید خراب ہو گئی ہے۔ آخری 10 ٹیسٹ اننگز میں وہ صرف 16 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں۔ تو یہ شاہین شاہ افریدی کی کارکردگی کا لیول ہے۔ تو کارکردگی کے اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ شاہین شاہ افریدی اس قدر ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کی وکٹوں کی تعداد دیکھ لیں تو نچلے نمبروں پر وکٹیں جو ہیں وہ زیادہ مل رہی ہیں، وہ ٹاپ جو وکٹیں ہیں وہ کم حاصل کر رہے ہیں۔ جس طرح بنگلہ دیش کے خلاف گزشتہ ٹیسٹ میچ میں وہ بنگلہ دیش کی اننگز کے پہلے 162 اوورز میں ایک بھی وکٹ حاصل نہیں کر سکے تھے، اور آخری 5 اوور جب بنگلہ دیش کے بیٹسمین ٹیل اینڈ پہ آ گئے تھے اور وہ اننگز ڈکلیئر کرنے کے قریب تھے یا اینڈ کرنا چاہ رہے تھے، تب جا کر انہیں وکٹیں ملی تھیں۔ تو اس طرح کی پرفارمنس ان کی اوورآل کیریئر میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے، تو جس کی وجہ سے شاید ٹیم مینجمنٹ اس حوالے سے اپنے طور پر ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شاہین افریدی کو جو ڈراپ کر رہے ہیں، اگر فرض کریں ان کا ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ نہیں ہے تو کارکردگی بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ انہیں ڈراپ کرنے کو سراسر غلطی قرار دیا جائے۔ لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ شاہین شاہ افریدی کے علاوہ جو دیگر کھلاڑی ہیں وہ کیسی پرفارمنس دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس صورتحال میں شاہین شاہ افریدی کو ڈراپ کرنا ایک طرح سے کنٹروورشل بن چکا ہے، لیکن اوپر سے ان کے سسر جب اس طرح کی چیزیں میڈیا میں لائیں گے، میڈیا میں خبریں چھپوائیں گے، تو یقیناً اسے شاہین افریدی کے جو ان کا امیج ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ پڑے گا، اور خود شاہین شاہ افریدی کے اوپر بھی پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں سوچ کر ہی کوئی بات کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے شاہین شاہ افریدی کو سب سے پہلے اپنی پرفارمنس کے اوپر دھیان دینا ہے، اپنی پرفارمنس بہتر کرنا ہے۔ جب آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں چل جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کی پرفارمنس کا لیول یہ حال ہو جو میں نے بھی بتایا تو پھر اس طرح کی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔